और अकारण करुणा भरणालय हम सभी के हृदयस्थ परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम करते हुए सिय राम मैं सब जग जाने करहि प्रणाम जोरि जुग पाने। सबके हृदय में परमात्मा का आवाज समझ करके सबको जो है प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन कि आज रक्षाबंधन के त्योहार उत्सव में भी आप लोग समय निकाल करके पधारे। तो आइए, रक्षाबंधन की सबको शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। 2 मिनट हम सभी रक्षा तो बांधे होंगे, लेकिन आज हम सभी मिल करके परमात्मा को रक्षा बांधे। यह रक्षा का बंधन का त्योहार राजा बलि से और इंद्र और इंद्राणी से शुरू होती है, और एक दूसरी इतिहास ये भी जुड़ा हुआ है कि इसी दिन से, श्रावणी पूर्णिमा के दिन से हमारे वेद के अध्ययनों का संस्कृत में अध्ययन करने का इतिहास शुरू हुआ। इसी रक्षाबंधन के दिन से वेद का अध्ययन संस्कृत में करने का गुरुकुल में शुरू हुआ। आइए, 2 मिनट के लिए हम सभी लोग बड़े अरे दे आइए, बड़े भावपूर्ण ढंग से हम सब आंख बंद करके और महसूस करें कि हमारे हाथ में थाली है, आरती की थाली है, रक्षा है, मिठाई है, और परमात्मा को हम रक्षा बांध रहे हैं। हम एक मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र के कहते आप सभी भावपूर्ण से परमात्मा को रक्षा बांधेंगे। आइए महसूस करें कि परमात्मा सामने खड़ा है और हम रक्षा लिए, रक्षा उसको बांध रहे। एन बध्यो बलि राजा दानवेंदो महाबल तेन त्वक्ताम अभिवंदनाम रक्षे माचल माचला। हे रक्षा, जिस तरह से इस रक्षा सूत्र से राजा दानवेंद्र राजा बलि को जो है बांधा गया, इंद्राणी ने इंद्र को बांध करके मजबूत किया, जो जिस बल से इंद्र ने सारे असुरों का जो है से जीते। हे रक्षा, तुम उसी तरह से रक्षा करना और स्थिर रहना। स्थिर रहने का भाव यह है कि मेरे बुद्धि में परमात्मा की याद सदैव बनी रहे। इस भावना के साथ हम सभी मिलकर के परमात्मा को रक्षा बांध रहे हैं। भावपूर्ण से परमात्मा से की रक्षा और परमात्मा से अपनी रक्षा का कामना। हम जब परमात्मा की रक्षा कर कामना करते हैं तो हमारी रक्षा स्वतः उसमें जो है समाहित है। आइए इसी भावना, यही बात अभी हम आपने सुंदरकांड के 22वें दोहे के बाद से एक चौपाई आई है कि बिना परमात्मा की याद के, बिना परमात्मा कृपा के धन की कोई सार्थकता नहीं है ना। बिना परमात्मा के और बिना परमात्मा में लगे उस धन की कोई सार्थकता नहीं है। शायद यह बात भक्तराज केवट को समझ में आ गई 1 सेकंड में। माई बाप, यह कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी बैठे हैं तो सभी सत्संग ही सुन रहे हैं। अगर सभी सुन रहे होते तो जिस रात्रि परमात्मा कुश के साथरी पर लेटे हुए हैं और निषाद राज को देख करके जो है भयउ विषाद निषाद
निषादु भय विशेष विषाद निषादु। निषाद राज को विशेष दुख हो गया कि अरे जो मखमली सेज पर सोने वाला परमात्मा उसकी साथरी पर नीचे जमीन पर लेटा हुआ है। तो लक्ष्मण भैया से केवट राज ने यही कहा कि कैकेयी ने बड़ा गलत कर दिया। जो राज तिलक के समय जो है वनवास दे दिया। तो लक्ष्मण भैया के उत्तर सुनिए क्या कहा लक्ष्मण भैया ने निषाद राज से। ना कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता माई बाप, है ना। सभी अपने अपने कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। यह परमात्मा को मां कैकेयी ने दुख नहीं दिया, ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब सोचिए परमात्मा से कौन सा कर्म हुआ। कि उसका फल भुगत रहे हैं। तो उसी क्रम में समझाते हुए अब उधर कहानी ले जाएंगे तो समय खींचेगा। तो उसी क्रम में समझाते हुए लक्ष्मण भैया ने निषाद राज से कहा कि यह जिसको आप जीव भाव में सोच रहे हैं कि जीव भाव में दुख इनको है, अगर दुख होता तो खराटे की नींद ले रहे होते। इनको दुख कुछ नहीं है, ये तो ब्रह्म है। राम ब्रह्म है परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है परमार्थ रूपा। अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। यह ब्रह्म है, अनादि है, यह अलख है, ये देखने में नहीं आते। परमात्मा को कोई देख पाता है क्या? जानत तुम्हें हो जाए, जानने के बाद तो वो वही हो जाता है, फिर बताने लायक नहीं रहता माई बाप, है ना। दूसरी बात ये समझाते हैं, सखा धर्म में परमार्थ ये हो, सखा धर्म परमार्थ ये हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। सबसे बड़ा धर्म ये पूजा पाठ नहीं है, दान दक्षिणा नहीं है, जग तप हवन। यह पूजा पाठ शुभ कर्म हो सकता है, इसका फल मिलता है, लेकिन यह धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सखा धर्म परमार्थ ये हो, मन बच कर मैं, मन से वचन से कर्म से राम पद में हो। परमात्मा के चरण में प्रेम रखना यह धर्म है। परमात्मा को सदैव याद रखना यह धर्म है। शायद यह बात निषाद राज को उस रात समझ नहीं आई। अगर समझ में आ गई होती तो परमात्मा का पैर पखार लिया होता। लेकिन यह बात किसको समझ में आई? जो केवल किनारे चुपके से सुन रहा था इनके सत्संग को। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं सबके पल्ले ही पड़ जाए। हो सकता है कोई रोड से जाते हुए व्यक्ति को सुनाई दे दे और उसकी बात, हमारी बात उसके हृदय में बैठ जाए। निषाद राज को समझ में नहीं आई, लेकिन भैया केवट को समझ में आ गई कि अरे ये तो राम ब्रह्म है, ये नर रूप में लीला करने आए हैं। उसने सुबेरे भोर हुआ जैसे ही निषाद राज निकलते हैं कुटिया से, जाकर के पैर पकड़ लेता है।
एक बार किसी संकट में पड़े थे निषाद राज, तो केवट ने कुछ सहयोग कर दिया था। तो निषाद राज ने कहा था कि कुछ मांग लो। कहा कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा आपसे। कहा कि आज उस वचन को याद कीजिए। आज सारे केवटों को, सारे मलाहों को घाट से छुट्टी कर दीजिए। रात भर सभी लोगों ने नाव को सजाया। कहा कि छुट्टी कर दीजिए। कहा कि उनकी रोजी रोटी कैसे चली। कहे कि आप राजा हैं, आप राजकोष से ऐलान कर दीजिए, गैजेट छुट्टी का ऐलान कर दीजिए कि कल गैजेट छुट्टी रहेगी और आप लोगों का मेहनताना आपके घर पहुंच जाएगा। दिन भर की जो कमाई आप सबों की होगी, माई बाप आप लोगों को पहुंच जाएगा और आप लोग आराम कीजिए। देखिए, हम आप भी लोग के लालच में, सत्संग में नहीं आते हैं, आराम करने लगते हैं, रुपया पैसा के चक्कर में, कमाई के चक्कर में नहीं समय दे पाते हैं। यही हाल उन सबों का भी हुआ। वो सब सोचे कि बिना कमाई के जब पैसा मिल जाएगा मजदूरी, तो काम करने की क्या जरूरत है। सभी ने अपना अपना नाव लेकर के अपने घर चले गए। ब्यूटी पार्लर चले गए होंगे अपनी औरत को लेकर के, कोई मार्केटिंग करे, कोई बीमार चला गया होगा, कोई कहीं चला गया होगा। चलो बढ़िया, आज बिना मेहनत का पैसा मिला, आज सैर करें। लेकिन केवट अपना नाव ले जा करके सोचा कि आज तो कोई है नहीं, परमात्मा आएंगे ही और मैं ही अपने नाव से उनको पार करूंगा। यह सोच करके नाव ले जाकर के बीच मझधार में लगा देता है। और परमात्मा जब निकलते हैं तो आते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक मुनि और ऋषि लोग तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं आते हैं। वह केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता है। परमात्मा के मर्म को कहता है कि मैं जान रहा हूं, है ना। लेकिन केवट ऐसा नहीं चाह रहा है। देखिए, हर भक्त का काम है कि परमात्मा को प्रसन्न करना। वो भी परमात्मा को प्रसन्न करना चाहता है। क्यों? परमात्मा काका सुमंत को नाव पे थी, रथ पर जबरदस्ती बैठाया। बर बसरा में अरे सुमंत्र पठावा, बर बसरा में सुमंत्र पठावा। काका सुमंत्र को परमात्मा ने विदा करते समय जा नहीं रहे थे। 3 रात बीत गए थे, 3 दिन बीत गया था। सुमंत्र जी जा नहीं रहे थे, लेकिन वापस तो जाना था, क्योंकि वहां पिताजी कहे हैं कि तुम लौटा करके लेकर के। जब तक ये नहीं जाएंगे पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो इनको जबरदस्ती रथ पर बिठाया है और विदा करते समय परमात्मा अनमने हो गए, क्योंकि अयोध्या के प्रधानमंत्री थे सुमंत जी और उनके पिताजी के समकक्ष थे। वो पिताजी के बराबर ही भगवान आदर करते थे। तो थोड़ा अनमने हो गए। तो केवट समझा कि चलो कुछ विनोद की बात जो है परमात्मा से करें कि शायद ये प्रसन्न हो जाएं। आकर के नाव मांगते हैं, नाव नहीं लाता है। लक्ष्मण भैया बिगड़ जाते हैं। कहे कि भैया देखा, आपने मैनेजमेंट संभालते ही आपका मैनेजमेंट बिगड़ गया। आप त्रिभुवन के जो है पति और नाव मांग रहे, नाव नहीं लेकर के आ रहा है। कहे कि ये बताओ, सवेरे कोई दुकानदार दुकान खोलता है, कोई उधार मांगने वाला जाता है तो बोहनी बिगड़ जाती है कि नहीं बिगड़ जाती है उसकी? तो बिगड़ जाती है। तो कहे कि जब मेरी बोहनी ही खराब हो गई, मेरी बोहनी ही जब खराब हो गई तो आगे तो खराब ही होना है। तुम माने क्या? तुमको भी तो कहा था निकलते समय कि तुम रहो यहाँ राज का संभालो। तुम्हारी भाभी मानी क्या? है ना?
आपन मोरे। अरे नीक जो चहे हूँ आपन मोरे, नीक जो चहे हूँ बचन हमारे। अरे मानी गृह रहे हो बचन हमारे, मानी गृह रहे। हमारे भाभी को भी तो मैंने बहुत समझाया था कि अपन और मेरा भलाई चाहती हो तो तुम घर में रहो माँ बाप की, लेकिन मानी क्या। तो जब बोहनी ही खराब हो गई तो यह केवट कैसे मान जाएगा। तो केवट यही एक ही विनोद है उसका, है ना। क्या कहता है केवट, हम नाही नियरे अरे ले आई बियापन नैया हो कि डर लागेला, हो कि डर लागेला। तोहरी गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, तोहरी गोड़वा के धुरिया से डर लागेला। आरे पत्थर से तिरिया बनौल तो हो राजा जो कि डर लागेला, की डर लागेला। इत कठवा के नैया से डर लागेला, इत कठवा के नैया से डर लागेला। ये तो काठ की नाव है, ये तो लकड़ी है, ये तो पानी मेरा का और मुलायम है। आपके चरण रज लगते ही यह तिरिया बन जाएगी, कैसे करूंगा प्रभु, है ना। एक बड़ा बढ़िया पद है, आइए देखते हैं। गौतम के घरनी जो तरनी तरई मोरी, प्रभु सोन साद होई के बात ना बढ़ाई हो। मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो हो, दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे। केवट के जाति कछो वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछो वेदना पढ़ाई हो। हे प्रभु, ये जो देखते हैं पत्तल में जो रखा हुआ है, केवल यही मात्र सहारा, इसी से मेरा परिवार का भरण पोषण होता है ना। और मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई पंडिताई नहीं करके या कोई और उपक्रम करके मैं कुछ कमा नहीं सकता। यही नाव ही मेरी जो है परिवार के भरण पोषण का सहारा है। पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, प्रभु सोने साद होई के वेदना पढ़ाई हो। मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो हो। प्रभु दिन भर मजदूरी करता हूँ तो शाम को शायद बच्चों का पेट भर पाता है। प्रभु सोने साद होई के बात ना बढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरई मोरी, प्रभु सोने साद होई के बात ना बढ़ाई हो। प्रभु जिस तरह से आपने पत्थर को छू दिया था तो गौतम की
नारी जो पत्थर बन गई थी सुंदर औरत बन गई। यह तो हमारी काठ की नाव है, ये तो तुरंत औरत बन जाएगी। और घर में झगड़ा भी तो क्योटिन है ही है। एक ये जो है राजकुमारी बन करके तैयार हो जाएगी तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। उसको तो किसी तरह से समझा लेता हूं प्रभु कि पाउडर की जगह पर आटा ही पोत लो। इसको कहां से हम समझा पाऊंगा। ये तो कहेगी हमको बीमार्ट ले चलो, स्नेह होटल ले चलो और किशोरी के यहाँ रसगुल्ला खिलाओ। कहां से पाऊंगा प्रभु, घर में झगड़ा बढ़ जाएगा। होगा वहां पर भी नाम होगा, जो भी होटल होगा। एक प्रतापे समझिए, अरे परमात्मा प्रतापगढ़ में उपस्थित है, केवट यहीं पर है, सही नदी हो यही मानिए। चलिए समझिए समझिए सिंहदेवपुर में ही कथा चल रही है, वहीं बैठे हम लोग भाव से, है ना। दर्शन हो रहा है माँ गंगा का, है ना। तुलसी के इस राम रौरे जो साची कहूं, तुलसी के इस राम रौरे जो साची कहूं। अरे बिना पग धोए नाथ नव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नव ना चढ़ाई हो। बरु तीर मार रहा हूं लखन जो, भले आपके भाई लखन मुझको तीर मार दे मर जाऊंगा, लेकिन बिना पैर धोए आपको मैं नाव पर नहीं चढ़ा सकता प्रभु। बड़ा समझाया, बड़ा कहा होगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। अंत में परमात्मा ने कहा कि ठीक है, जाओ भाई पानी लाओ, मेरा पैर को पखार लो, धो लो, है ना। तो प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी। ए जी बंदी के चरण चहु दिस बैठे घेरी घेरी। ए जी बंदी के चरण चहु दिस बैठे घेरी घेरी। जब केवट जाने लगा तो लक्ष्मण भैया ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने तो कहा है कि लाओ जल्दी धो लो, तो भागा जा रहा है इधर। तो शायद बुलाया होगा, इधर आओ, कहां उधर जा रहे हो। कहे कि प्रभु पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा भी सामाजिकता है। ये तो आपको भी पता होगा कि आपके चरण धोने जा रहा हूं तो क्या अकेले थोड़े न धो लूंगा, अपनी पत्नी को भी तो बुला लूं, साथ में वो भी धो लेगी। तो लक्ष्मण भैया ने कहा, जरूर कहा होगा कि बन गए। आप कह रहे हैं बेगी उतारो, है ना, विलंब हो रहा है, और ये तो जा रखा बैठी थोड़े होगी सज धज करके। अब ये जाएगा कहीं, ले जाएगा ब्यूटी पार्लर वगैरह कहीं, सजाएगा धजाएगा तब लेकर के आएगा। अब खड़ा रहिए यहीं पे। तो अब तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, पार जाना है तो उसकी बात सुननी है, इंतजार करनी है। गया है तो बुलाया इधर पत्नी को, कहे कि चलो, और सब बच्चों को लिया है और कहा है देखो पहले हमारी बात सुन लो। वहां चल करके और ऐसे लाइन में नहीं बैठना है, चारों तरफ से घेर करके बैठ जाना है। कहे कि नहीं तुम नाव चलाते हो, हम लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ तो ज्ञान है, हम लाइन पंक्तिबद्ध बैठेंगे। कहे नहीं, मैं कुछ नाटक करूंगा वहां पे। कहा कि तुम नाव चलाने वाले नाटक कब से शुरू कर दिया करना। पत्नी कौन जो एक बार में पति की बात मान ले। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दूर की बात कर रहा हूँ, वहां उधर की जंगलों में की बात कर रहा हूँ। तो जरूर तर्क वितर्क की होगी कि नहीं हम लोग ऐसे बैठेंगे। कहा वैसे, कहा कि नहीं हम कुछ नाटक करके है। नाटक लगता है कि उस नाटक वाले की कुछ परछाई पड़ गई है, इसलिए तुम भी नाटक शुरू कर दिए करना।
कहा कि नहीं, नाटक करेंगे तो परमात्मा उब करके भाग न जाए, इसलिए चारों तरफ से घेर करके बैठ जाना, पंख देखिए, दर्शन कीजिए, है ना। ए जी बंदी के चरण चौ दिस बैठे घेरी घेर, जा करके परमात्मा की बंदगी बजा और चारों तरफ से घेर करके सब लोग बैठ जाना। ए जी बंदी के चरण चौ दिस बैठे घेरी घेरी, छोटो सो कैठौता, छोटो सो कैठौता भरी, आनी पानी गंगा जूठी, ए जी धोए पग पिए फेरी फेरी सब बारी बारी, ए जी धोए पग पिए फेरी फेरी सब बारी बारी। कभी ये पैर धो रहा है, उसको पी जा रहा है, फिर परमात्मा पैर नीचे रख रहे हैं, पैर नहीं, फिर इस पर पैर मिट्टी लग गई है, फिर इसको रखिए, फिर धो रहे हैं, फिर नीचे रखवा कर, इससे कर करके बदल बदल कहे कि अब नहीं, देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मेरे ऊपर कहे कि हम मैं कैसे कहाँ पैर रखूंगा, नहीं रखूंगा, गिर नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद से कहा कि आप दोनों हाथ मेरे सर पे रख दीजिए और आप खड़े हो जाए इत्मीनान से, आप गिरेंगे नहीं, और मैं पैर जो है आपका दोनों धोऊंगा, तब नाव पर चल। नाव पर धो करके पैर परमात्मा का चढ़ाया है। पहले परमात्मा ने माँ को चढ़ाया है, फिर लक्ष्मण भैया चढ़े हैं, आप चढ़े, निषाद राज चढ़े हैं, फिर उस पार जब चला है लेकर के नाव, तो सोचा कि ये परमात्मा है, जीव को 84 लाख जोनियों में भटकाते हैं, फिराते हैं, जरा मैं भी नाव का कुलाची मारूं गंगा में, इनको भी समझ में आए कि जीव कैसे, है ना। तो कभी ऐसे करता है, अपना वो लगाता है, कभी उधर लगाता है। परमात्मा कह रहे अरे क्यों नाव इधर कर रहे हो, सीधे ले चलो ना। कहा आप भी जीव को जब खूब घुमाते हैं 84 लाख जोनियों में, तो क्या जीव को मजा आता है क्या, है ना। ऐसे ही समझिए, ऐसे भी जीव परेशान होता है ना। मेरी उसका भाव देखिए, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, धीमे बहोरी धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। इसी तरह से परमात्मा भी मेरे हृदय में रहते हैं, लेकिन मेरी इच्छाओं की जो है गंगा हमेशा चलायमान रहती है, बहती रहती है। स्थिर रह करके इच्छाओं को, चित्त वृत्तियों का निरोध करके परमात्मा का स्मरण करें। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, अरे काहे की नैया काहे की गंगा, काहे के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, अरे भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, अरे का करे गंगा हो का कर नैया, का करे गंगा हो का कर नैया, का कर लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो,
अरे पाप है रे गंगा हो पार कर नैया, पाप है रे गंगा हो पार कर नैया, भव सागर से तारे राम, गंगा मैया धीमे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। यह मन में भाव लेते हुए परमात्मा को उस पार लेकर के जाता है केवट। पहले परमात्मा ने माँ को उतारा है, फिर अपने उतरे हैं, लक्ष्मण भैया उतरे हैं, निषाद उतरे हैं, है ना? हाँ?